हेलो मित्रों। आप सबका स्वागत है डॉक्टर माधव राजे इस साइको एजुकेशन देने वाले चैनल में। अगर आप नए हो, पहले बार जुड़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ही डॉक्टर माधव राजे हूं। मैं साइकेट्रिस्ट हूं और साइकोथेरापिस्ट हूं और नागपुर में प्रैक्टिस करता हूं। मित्रों, आज एक विषय लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हालांकि एग्जामिनेशन के दिन चल रहे हैं और हाल ही में मेरे दो क्लाइंट्स ने फेलियर का सामना किया है। उनके एग्जाम में वो फेल हो गए। दोनों भी इंजीनियरिंग कर रहे थे और एक थर्ड ईयर में थे और एक फर्स्ट ईयर में थे। उनको फेलियर के कारण बहुत ज़्यादा चोट, मानसिक चोट तो नहीं आई। वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हुए, लेकिन उनको फिर से एक महीने के अंदर में एग्जाम देने का कंपल्शन है, तो वो उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें वो पास होना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं होंगे तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। तो उन्हें पढ़ाई करने की बड़ी जरूरत है। लेकिन मित्रों, फेलियर को मैंने बहुत करीब से देखा है और फेलियर के ऊपर में काफी रिसर्च भी हुआ है। तो आज मैंने ये सोचा कि फेलियर अगर हुआ है तो मन ही मन में उसे कैसे फेस करना या कैसे फेस करना चाहिए, इस विषय में मैंने आप लोगों से बात करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा? क्योंकि देखिए मित्रों, सारे के सारे तो स्टूडेंट्स नहीं है इस चैनल को देखने वाले। आप में से ऐसे कई हैं जो आज मुझको सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं है। आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई है, आप करियर बना रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप में से कई डॉक्टर्स हैं जो मुझको सुन रहे हो। लेकिन फिर भी फेलियर ये ऐसा एक कंसेप्ट है, ये ऐसा एक फेनोमेनन है। अगर आप खुद एग्जाम नहीं दे रहे हो तब भी आपको फेलियर के बारे में एम्पावर होना, फेलियर के बारे में मालूमात रखना, ये बहुत काम में आता है। क्योंकि अगर आपके साथ में कोई अगर ऐसी व्यक्ति हो जाए जिसको, जो एग्जाम गोइंग है या जिसने पढ़ाई करनी है या पढ़ाई कर रहे हैं, और वो अगर फेल हो भी जाते और ना भी हो जाते तब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। शायद आप भी मानते होंगे, है ना? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फेलियर को किस तरह से फेस किया जाए। मित्रों, चार पांच तरीके हो सकते हैं फेलियर को फेस करने के। हालांकि कई तरीके हो सकते हैं। थ्योरी काफी बड़ी है, लंबी है, लेकिन फिर मैंने उसको कंसाइज किया है 5 पॉइंट्स में। और मैं चाहता हूं कि वो पावर पॉइंट के 5 पॉइंट आप जरा देख लीजिए, ताकि आपको भी ताकि उसके ऊपर में मैं वन बाय वन बात कर पाऊंगा और आपको भी वो दर्शन हो जाएगा कि क्या पॉइंट्स उसमें मिल रहे हैं, है ना? यहीं से मैं आपको वो बताना भी चालू करूंगा। ओके। तो हाउ टू फेस फेलियर, ये बात मैं आप सब लोगों के साथ में आज शेयर कर रहा हूँ मित्रों। बेसिकली ये जो फेस मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ये फेस को इंटरनली कैसे फेस करे, ये मैं कहना चाहता हूँ, ना कि अप फ्रंट बाहर बाहर कैसे फेस करे, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको इंटरनली कैसे फेस करें फेलियर को, क्योंकि फेलियर को आप बाहर तो फेस करते ही नहीं हो ना। आपके मन में फेलियर, आपको फेलियर का रिजल्ट मिल गया तो आपके मन में कुछ कैस्केड ऑफ मूवमेंट्स, कैस्केड ऑफ इमोशन तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो जाते हो। वो चीज किस तरह से फेस की जाए, खुद का मुकाबला अपने फेलियर से कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, है ना? क्योंकि अगर मैं फेल हुआ हूं सपोज, तो मुझे मेरे अपने आप से मुकाबला करना पड़ता है, मेरे फेलियर के साथ में मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि मैं सोचता नहीं हूं कि मैं फेलियर हूं। मैं समझता हूं कि मैं तो फेलियर हूं ही नहीं। अगर मैं ऐसा समझता हूं और फेलियर अगर मेरे सामने आता है तो धक्का सा बैठता है, मन को बहुत खराब लगता है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? आमतौर पे मित्रों, ये 5 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, स्टॉप कैटास्ट्रोफाइजिंग। देखिए, कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब ये होता है, आमतौर पे क्या हो जाता है, जब मैं 10वीं के स्टूडेंट्स को, 12वीं के स्टूडेंट्स को या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को देखता हूँ और वो फेल होने के बाद में मेरे पास में आते हैं, या मैं उनके पास में जाता हूँ, तो मुझको ये मालूम पड़ता है कि वो लोग फेलियर को लेकर के आगे भी वो ये सोचते हैं कि आगे की इवेंट्स भी बड़ी फेलियर हो जाएगी, लोग उन्हें क्या समझेंगे। इस प्रकार से उनके मन में विचार आने लगते हैं, है ना? एक सब्जेक्ट को अगर वो फेलियर हुए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे मेरा एक क्लाइंट है या पेशेंट है जिसने एग्जाम दिया, कैंपस इंटरव्यू दिया, और जहां पर उसको नौकरी मिली ही, वहां पर उसको स्कोर उसका थोड़ा कम आया, तो उसको कुछ सेकंड बार बैठने की जरूरत पड़ने वाली थी। तो वो बड़ा घबराया सा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था, वो कैटास्ट्रोफाइज कर रहा था कि अगर वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम बैठेगा और एग्जाम में अगर फेल हो जाएगा तो उसका भविष्य भी खराब हो जाएगा, या वो आगे चल करके कोई एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा। ये बोलते इमेजिन करना, बुरी बातों को इमेजिन करना, इसको बोलते कैटास्ट्रोफाइजिंग। तो
एग्जाम में बैठने के पहले भी बहुत बार बहुत लड़के या बहुत लोग कैटास्ट्रोफाइज करते हैं कि मैं एग्जाम में बैठूंगा, फेल हुआ तो, मैं एग्जाम को जा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आया तो, सारा का सारा याद आया लेकिन एग्जैक्टली मेरे काम करते समय या लिखते समय में कुछ गलतियां हुई तो इस तरह से इमेजिन किया जाता है एग्जाम के फेलियर को लेकर के। और उसके कारण डर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर डर बढ़ जाएगा तो एग्जाम के समय में जो याद आना है वो भी याद नहीं आता। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ मित्रों कि इमेजिन करना, बुरी बातों को इमेजिन करना बंद करिएगा। कई लोगों को ये आदत सी हो जाती है। अगर आपको नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे पहली बात है। अगर कोई डॉक्टर लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि उनका तो करियर खत्म हो गया, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फेलियर स्टूडेंट्स को जब भी वो मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे या उनके साथ में गुफ्तगू करेंगे, तो ये बात देखने की जरूरत है, एग्जामिन करने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से बात कर रहे हैं जो फेल हो गए हैं, तो उनके साथ में उन्हें ये बात पूछने की जरूरत है कि क्या आप इमेजिन कर रहे हो बुरी बातें? अब फेल हुआ हूं तो ऐसा हो जाएगा, फेल हुआ हूं तो वैसा हो जाएगा। ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक है, फेलियर के कारण ये मेंटल ट्रॉमा बैठता है। तो ये जो बुरी बातें इमेजिन करना है इसको स्टॉप करिएगा। और ये कैसे स्टॉप करें? जैसे कि अगर आप बैठे हो, आप स्टूडेंट हो, फेल हो गए हो, आपके मन में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अकेले होते हो, आपके मन में बुरे विचार आएंगे या बुरी बातें इमेजिनेशन में आएंगी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उस समय में एक चपटी लगाइए खुद को या जोर से पिंच करिए खुद को, ताकि आपको याद आएगा, अरे मैंने ऐसा नहीं करना है। तो खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए, अरे मैंने ऐसा नहीं करना है। तो आपका जो विचार है, बुरे ख्याल या बुरे सपने या बोलते हैं ना शेख चिल्ली जैसे विचार, वो आना बंद हो जाएंगे। हालांकि शेख चिल्ली अच्छे विचार सोचता था, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि इमेजिनेशन करना जो है वो बंद करिएगा। सेकंड पॉइंट मित्रों, ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसी दिशा में बहुत बार मन क्या सोचता है, जो फेल हुआ है व्यक्ति उसके मन को ट्रॉमा बैठता है। और क्योंकि मन को ट्रॉमा बैठता है इसीलिए डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, थिंकिंग, लर्निंग, ये बातें बड़ी खराब हो जाती है। और ये खराब होने के कारण आमतौर पे ऐसे समय में ये ऐसे ब्रेन को जो अच्छा है वो अच्छा ही है, जो बुरा है वो बुरा ही है, ऐसा समझने में आता है। मतलब वो ये समझते हैं कि अगर वो फेल हुए हैं तो हमेशा के लिए फेल हो जाएंगे, ऐसा वो समझते हैं। वो ये समझते नहीं है कि आज अगर वो फेल हुए हैं तो कल पास हो जाएंगे ना। अगर मैं आज फेल हुआ हूं तो मैं हमेशा के लिए फेल हो जाऊंगा। इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। मतलब ब्लैक बोले तो फेल, अगर मैं फेल हुआ तो मैं ब्लैक हुआ, मतलब फेल हुआ, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ। व्हाइट का मतलब ये होता है कि अगर मैं पास हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, मैं पास हो गया, अब मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन में पास हो गए तब भी आपको सारा का सारा दुनिया मिल गई, ऐसा नहीं होता है ना। आपको उसके आगे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हर मकाम पे कम ऊंचा ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। तो ये है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, जो कि स्टूडेंट्स के मन में एग्जाम के बाद में आना बड़ा स्वाभाविक है ना। मतलब आर या पार, एक अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, बीच का नहीं सोचा जाता कि अच्छा बुरा भी होगा और बुरा अच्छा भी होगा। तो ग्रे एरिया जो है वो ग्रे एरिया के ऊपर में फोकस नहीं करते। तो उस ग्रे एरिया के ऊपर में फोकस करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है ऐसे समय में जब आप फेल हो गए हो। जैसे कि मेरा जो क्लाइंट है अभी, फेल हो गया वो, तो मैं उससे पूछ रहा था कि कैसे तुम महसूस कर रहे हो। उसको दुख तो बहुत हुआ है, रो रहा है वो मन ही मन में, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझको पास तो होना ही पड़ेगा, एक महीने के अंदर में करना ही पड़ेगा। मैंने थर्ड ईयर कर दिया हूँ, फोर्थ ईयर में जाऊंगा, पढ़ाई मैंने किया नहीं था बराबर, पास पढ़ाई कर दूंगा। और उसका उसको ये समझ में आ रहा है कि अगर वो फेल हुआ है एग्जाम में तो कोई बहुत बड़ा आसमान गिर नहीं पड़ा, वो पास हो जाएगा। ये जो उसको लग रहा है, मतलब उसके इमोशंस एकदम से एक छोर से दूसरे छोर पे नहीं गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा आपके साथ में भी होना चाहिए, है ना। ऐसे समय में बहुत बार बहुत से लोग एक्सक्यूजेस को ढूंढते हैं। मैं फेल हुआ क्यों? एग्जाम पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मुझको सर्दी खांसी हो गई थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। जैसे कि मेरा ये क्लाइंट भी कह रहा था कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी या उसका फोकस अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि उसको डिप्रेशन भी है, उसके कारण उसको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है एग्जाम्स में। तो ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं मित्रों, जिसके कारण व्यक्ति फेल हो सकता है ना। तो ये एक्सक्यूजेस लेना या एक्सक्यूजेस करना फेल होने के बाद में बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक्सक्यूजेस लिए हैं तो आप अंदर से तैयार नहीं होंगे नेक्स्ट फाइट के लिए, नेक्स्ट लड़ाई के लिए। क्योंकि नेक्स्ट समय एक महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में आपको फिर से एग्जाम देना है, तो आपकी फिर से लड़ाई है ना। फिर से आपको जीतना होगा। तो वो जीतने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार अगर आप फेल हुए हो तो नेक्स्ट टाइम में आपको ज्यादा ताकत से, ज्यादा मेहनत से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ऐसी संभावना ना के बराबर करनी पड़ेगी कि आप
पास ही हो जाओगे, फेल हो ही नहीं सकोगे। इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे समय में एक्सक्यूजेस अगर आप लेंगे तो आपकी जो विल पावर है वो कम हो जाएंगे मित्रों। तो एक्सक्यूजेस मत लेना, इसमें एक्सेप्टेंस ले लेना। अगर मैं फेल हुआ हूं तो मैंने कहीं ना कहीं कोई बात कम किया होगा, कोई पढ़ाई कम किया होगा, मैं फिर से मेहनत करूंगा। इसका मतलब मुझ में कोई कमी है ऐसा नहीं है। मेरी 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 पढ़ाई रंग नहीं लाई ऐसा है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, कभी कभार आप घर में किसी पेंटर को बुलाते हो और कहते हो कि दीवार का रंग बदलना है, तो रंग रंगोटी करते हो। तो पेंटर क्या करता है, आपका समझो पहला कलर अगर है, समझो उदाहरण दे रहा हूँ, कोई ग्रे कलर का कलर है और आपको उसमें ग्रे में ग्रीन कलर बनाना है। तो वो ग्रे के ऊपर में पहला हाथ जब पेंटर मार देता है, व्हाइट का कलर का मारेगा या ग्रीन कलर का भी मारेगा, तो आपके ख्याल में आएगा ना ग्रे रहा है ना ग्रीन रहा है ना। तो जब भी कभी आप एग्जाम के बाद में पढ़ाई करने लगोगे, ना आप पूर्ण रूप से पढ़ाई कर पाओगे, ना आप पढ़ाई ना करने के चक्कर में रहोगे, आप बीच में रहोगे। तो आपको बार बार जब वो पेंटर जब बार बार वो ग्रीन कलर मारेगा तो ही ग्रे कलर के ऊपर में ग्रीन कलर पक्का हो जाएगा। वैसे ही आपको भी एक्सक्यूजेस छोड़ कर करके, मेरे में कहीं कमी रह गई है, मेरे को पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा खुद को अगर बार बार बोलेंगे तो आपका पढ़ाई का जो रंग है वो रंग आपके मेमोरी पे आएगा, आपके दिमाग पे आएगा और आप नेक्स्ट एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। क्योंकि ये समय ऐसा है जहां आप चांस नहीं ले सकते। इसलिए एक्सक्यूजेस लेने की अगर आदत है आपको तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और वो आदत को सेल्फ टॉक दे करके, खुद को समझा कर करके, खुद को डोमिनेटिंग भाषा में या निगोशिएट ना करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन दे करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, मतलब उसमें ढिलाई नहीं करनी पड़ेगी। ढिलाई कोताही दिखा करके आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना सकते। आपके अंदर का जो पेरेंट है वो आपको, मतलब पेरेंट रोल जो है वो आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, आमतौर पे ये होता है मित्रों, कई लोग, हालांकि ऑक्सफोर्ड में भी कोई साइंटिस्ट है, उन लोगों ने भी ये देखा है कि फेलियर को, हालांकि आप लर्निंग लेसन समझिएगा, फेलियर के उन्होंने टाइप्स भी डिवाइड किए। उन्होंने ये भी बोला कि अनअवॉइडेबल फेलियर हो सकता है, अवॉइडेबल फेलियर हो सकता है और एक इंटेलिजेंट फेलियर होता है। इंटेलिजेंट फेलियर का मतलब मैं आपके एग्जाम्स के साथ में जोड़ता हूँ मित्रों। उन्होंने भी इसी के साथ साथ मीनिंग वाला मतलब बताया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, सपोज आप एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या हुआ, आपकी पढ़ाई कम हुई या ना हुई, हो सकता है किसी और वजह से आप फेल हो गए होंगे, हो सकता है आपकी पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद भी आप फेल हो गए होंगे, लेकिन उसके कारण, फेल्योर के कारण आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से लिखना पड़ेगा, पढ़ेगा ना पड़ेगा, फिर से एग्जाम को अपेयर होना पड़ेगा, मन को बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, है ना, चैलेंज को स्वीकृत करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब आपका मन भी पक्का हो जाएगा, चैलेंजेस के लिए आप पक्के भी हो जाओगे और आपकी पढ़ाई रिपीटेडली हो जाएगी। तो आपका जो पढ़ाई का जो बेस है वो ज्यादा अच्छा बनेगा। मतलब आप पढ़ाई ज्यादा अच्छे करोगे तो उस पढ़ाई के बेसिस पे जो भी आपको आगे चल करके करियर बनाना है, वो करियर अच्छा बनने में आपको मदद मिलेगी, है ना। ये है आपका लर्निंग लेसन, ये है आपका इंस्पिरेशन लेने का तरीका, ये है आपका इंस्पिरेशन लेने के कारण। इस कारण को अगर आप मन में दोहराते रहेंगे तो फेलियर के कारण ना आपको डर लगेगा, लेकिन फेलियर के कारण, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फेलियर को इनवाइट करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम की पढ़ाई करते समय, एग्जाम के पहले फेलियर को एंटिसिपेट करिए ना। फेलियर को ना एंटिसिपेट करिए, ना फेलियर से डरिए, ना फेलियर होने की संभावना को मन को बताइए। एग्जाम के पहले पढ़ाई करते समय खुद को यही बताइए कि आप पास ही हो जाओगे और कुछ नहीं हो सकता। आपने पढ़ाई इतनी की है कि आप जरूर पास हो जाओगे, यही खुद को बताइए। और पास होने जैसी पढ़ाई हुई कि नहीं हुई है इसके ऊपर खबर, इसकी खबर लो और पढ़ाई उतनी करो, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन पढ़ाई उतनी करे। लेकिन नींद 5-6 घंटे पूरी लेते जाइएगा, लेकिन नींद अच्छे से लेते हुए बाकी सारा समय में आप पढ़ाई में अगर डाल देंगे तो आप डेफिनेटली पढ़ाई अच्छी कर करके अच्छे मनोबल के साथ में एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे और पास भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुदा न खादसा एक्सीडेंटली अगर फेल हुए, तो वो फेलियर को लर्निंग लेसन समझिए या एक्सीडेंट समझिए, और आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए एक टूल बनाइए। सो मेक इट फेलियर अ टूल टू इंस्पायर यू। बहुत साल पहले की बात है मित्रों, बहुत साल पहले की बात है, शायद मैं स्कूल में था उस समय की बात। उन दिनों में मेरे मन में एक विचार आया था, मैं आपसे शेयर करता हूँ और यहीं पर मैं ये शेयरिंग के बाद में मेरे शब्दों को मैं विराम दूंगा। देखो मित्रों, कोई बात जब मैं चाहता था हासिल करने की, तो मैं उसके लिए प्रयास करता था, और प्रयास करते समय में वो चीज अगर मुझको नहीं मिलती है या कभी नहीं मिली, तो मैंने हमेशा ये सोचा है, क्योंकि ऑब्स्टेकल आया, मिली नहीं मुझको चीज,
तो मैंने हमेशा ये सोचा कि इजीली मुझको जो चीज नहीं मिलती वो जिंदगी भर मेरे साथ में रहती। अगर कोई चीज मुझको इजीली मिल जाए तो मैं समझता हूँ जिंदगी भर साथ में ही रहेगी, है ना। विद्या मुझको इजीली नहीं मिली, लक्ष्मी मुझको इजीली नहीं मिली, मतलब सरस्वती मुझको इजीली नहीं मिली, अ, लक्ष्मी मुझको मतलब पैसा मुझको इजीली नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ में जिंदगी भर रहेगा, है ना। और उसको जिंदगी भर जो चीज को आपको रखना है मित्रों, उस चीज को बांटिएगा। चाहे वो आपकी सरस्वती हो मतलब विद्या हो, या आपकी लक्ष्मी मतलब आपका पैसा हो, उसको बांटिएगा। तो आपके पास में वो ज्यादा बरकत, आपको ज्यादा बरकत होगी, आपको ज्यादा मिलेगा। तो मित्रों, फेलियर के इस टॉपिक के ऊपर में बात करते समय में मैं ये समझता हूँ मित्रों कि फेलियर भी आपको ज्यादा सरस्वती मतलब बुद्धि, विद्या और ज्यादा लक्ष्मी प्रदान करने के काबिल रहता है। फेलियर ये एक इस तरह का पोटेंशियल डायनामाइट है मित्रों, जो आपको ज्यादा सरस्वती और ज्यादा लक्ष्मी देने की काबिलियत रखता है। तो फेलियर को ना 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 डरिए फेलियर से, ना उसको धुतकारिए, लाइक भी ना करो, एंटिसिपेट भी ना करो, लेकिन उसके लिए न्यूट्रल बनो। फेलियर अगर आया तो डट के मुकाबला करिएगा, और उसके ऊपर में उसको एक स्टेपिंग स्टोन समझ करके उसके ऊपर में पैर रख करके आगे और छलांग मारिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट मित्रों। अगर कभी आप फेलियर हुए तो मेरी ये वीडियो को जरूर देखना, और आगे छलांग लगा करके और ऊपर जाइएगा और ज्यादा सक्सेसफुल बनिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, और कमेंट जरूर लिखिएगा मित्रों। कमेंट लिखने से हमें पता चलता है कि आपके मन में क्या विचार है, और हमारे आगे के वीडियो के लिए हम कोशिश करने में जुट जाते हैं। क्योंकि कुछ प्रिपरेशन करना ही पड़ता है, कुछ कोशिश करनी ही पड़ती है। उस कोशिश को एक आपके कमेंट के कारण कुछ मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप हमको इंस्पायर करिए, करते रहिएगा, हम आपको इंस्पायर करते रहेंगे। ठीक है मित्रों, फाइन, थैंक यू।